इजराइल ने ईरान के साथ लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजराइल ने साउथ लेबनान के रिहायशी इलाकों में हमले के दौरान सफेद फास्फोरस से बने बमों का इस्तेमाल किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि इजरायली सेना ने 3 मार्च 2026 को गैर कानूनी तरीके से साउथ लेबनान के योमोर शहर में घरों के ऊपर तोपखाने से सफेद फास्फोरस से बने गोला बारूद दागे। मानवाधिकार संस्था ने 7 तस्वीरों को वेरीफाई करने और उनके लोकेशन की पुष्टि करने के बाद बताया कि शहर के एक रिहायशी इलाके में सफेद फास्फोरस से बने विस्फोटक गिराए जा रहे हैं और सुरक्षा कर्मी उस क्षेत्र में कम से कम 2 घरों और 1 कार में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के लेबनान रिसर्चर रामजी कैस ने बताया, इजरायली सेना की ओर से रिहायशी इलाकों में सफेद फास्फोरस का गैर कानूनी इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है। नागरिकों के ऊपर इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। सफेद फास्फोरस के प्रभाव से मौत हो सकती है या फिर गंभीर चोटें भी आ सकती है, जिसका असर पूरे जीवन भर रह सकता है। मानवाधिकार संगठन ने बताया कि साउथ लेबनान के योमोर कस्बे में एक रिहायशी इलाके के ऊपर कम से कम 2 तोप से दागे गए सफेद फास्फोरस के गोले हवा में फटते हुए दिखाई दिए हैं। संगठन की ओर से बताया गया कि तस्वीर में दिखाई देने वाले धुएं का पैटर्न M825 सीरीज के 155 mm तोपखाने के गोले के फटने से बनने वाले उंगली के जोड़ के शेप से मिलता जुलता है। ये तोपखाना सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। इससे पहले साल 2023 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल पर गाजा और लेबनान में सैन्य अभियान के दौरान सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। तब इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन आरोपों का खंडन किया था। सफेद फास्फोरस फॉस्फेट पत्थरों से बनाया गया एक कृत्रिम पदार्थ है। ये काफी ज्वलनशील होता है। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये जल उठता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये करीब 815 डिग्री सेल्सियस तक का ताप यानी गर्मी पैदा कर सकता है। ज्वलनशील हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर ये तेज गर्मी और आग पैदा करता है। फास्फोरस तब तक जलता रहता है जब तक ये खत्म ना हो जाए। इसके लिए इसे बस ऑक्सीजन की जरूरत होती है। स्किन से होते हुए ये खून के फ्लो में मिलकर अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑर्गन फेलियर की स्थिति भी आ सकती है। पीड़ित विकलांग भी हो सकता है। अगर सफेद फास्फोरस का कोई भी अंश बचा रह जाए तो पट्टी हटाने के बाद भी हवा के संपर्क में आकर ये फिर से सुलग सकता है। फास्फोरस बमों की आग पानी से नहीं बुझती। इसके लिए रेत छिड़कने जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल ओट के लिए धुआं बनाने, रोशनी करने, लक्ष्य की निशानदेही या बंकरों और इमारतों को जलाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के द कन्वेंशन ऑन स्टर्न कन्वेंशन वेपन्स यानी CCW में खास तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई युद्ध सामग्रियां ऐसी हैं जिनका सैन्य उद्देश्यों के लिए सीमित इस्तेमाल हो सकता है। इन्हें आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CCW प्रोटोकॉल्स की तीसरी श्रेणी आग लगाने वाले हथियारों से जुड़ी है। इसका मतलब ऐसे हथियारों से है जो उत्तेजक होते हैं। सफेद फास्फोरस इसी श्रेणी में आता है। नागरिकों के बीच स्थित सैन्य ठिकानों पर भी इसके इस्तेमाल पर रोक है। आबादी वाले इलाकों में इन हथियारों को हवा में छोड़ने पर भी प्रतिबंध है। हालांकि इजराइल ने इन शर्तों पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है निया दिमान, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।